में हूँ मौजूद हूँ और सिंचाई विभाग कार्यालय में क्या चल रहा है आजकल उसके पे एक फोकस मैं आपके बीच करना चाहता हूँ। फेफना विधानसभा क्षेत्र की बात करें, फेफना विधानसभा क्षेत्र में चाहे वो बाढ़ के क्षेत्र हो, बाढ़ से पिछले साल जो बाढ़ इसी साल जो बाढ़ आई जिसमें कई लोग बेघर हुए, घरों में पानी आया, कटान हुआ और नहरों की जो समस्याएं हैं उसमें पानी और साफ़ सफाई जैसी तमाम समस्याओं को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता फेफना विधानसभा क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं और टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अवलेश कुमार सिंह इस समय मौजूद हैं सिंचाई विभाग कार्यालय में, उनकी अधिकारियों से वार्ता भी हुई है। खासतौर पे फेफना विधानसभा क्षेत्र के नहर और फ्लड एरिया से जुड़े गाँव के बारे में उन्होंने अवगत कराया है और जैसा इनको आश्वासन मिला है कि उसका प्रोजेक्ट बन रहा है, बहुत जल्द उस पर काम होगा। आइए बात करते हैं उनकी और उनके बीच अधिकारियों से क्या वार्ता हुई। जी जैसे आज आप सिंचाई विभाग कार्यालय में, जैसे आपने बताया कि आज का जो मुद्दा है, आज का मिलने का जो अवसर है, ख़ासतौर पे फेफना विधानसभा क्षेत्र में जो समस्या है, चाहे वो नाली सफाई करा हो, फिर नाला सफाई करा हो सॉरी, या फिर फ्लड से संबंधित गांव जो आज भी उस समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, उन तमाम समस्याओं को लेकर आज यहाँ मौजूद हैं। तो क्या आपसे क्या वार्ता हुई उनसे? ये वार्ता ये हुई कि जो हमारे क्षेत्र की जो नहरें हैं उनका सफाई का काम चल रहा है, बहुत धीमी गति चल रहा है। उसको तेज़ करने के विषय में जल्दी से जल्दी वो नहर की सफाई हो जाए और किसानों को पानी मिलने लगे। और साथ साथ में जो भी नलकूप है, नलकूप में जो भी लाइन टूटी फूटी है उस रिगार्डिंग बात हुआ कि भाई ये जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए ताकि पानी का सुविधा उपलब्ध हो जाए। ये समस्या इधर चुनाव से पहले आ रही, इसके पहले आपने इस पर कोई नहीं सोचा? नहीं, इसके पहले भी सोचा है, लेकिन आज बीच में बरसात चल रही थी तो बरसात में ऐसे ही पानी की ज़रूरत नहीं थी। अभी तो देर तक बरसात हुई, अब पानी की आवश्यकता है। तो जहाँ जहाँ जो गांव में डिमांड है उस चीज़ को जो गांव के और किसान भाई बंधु बोल रहे हैं उस चीज़ के लिए हम लोग परसू करते जा रहे हैं लगातार। आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो किसानों की क्या संख्या होगी, कितने किसान इस नाले से पर लगभग संख्या अगर बात करें तो? हमारे गाँव में देखा जाए तो कम से कम 3.5 से 4 लाख की संख्या है जो नहर और आपके यूपी इरिगेशन से संबंधित लाभान्वित लोगों को लाभ इसका मिलना चाहिए, जिससे जो है काम युद्ध स्तर पे चल रहा है और बहुत जल्दी ये पूरा हो जाएगा। तो नहीं लगता, चूँकि आपके विधानसभा की बात करें वहाँ क्षेत्रीय विधायक और ख़ासतौर पे योगी सरकार के मंत्री भी हैं, तो वो भी तो कुछ कर रहे होंगे ना उस पर? बिल्कुल कर रहे होंगे, लेकिन हमारे पास जो किसान भाई बंधु या गांव वाले आ रहे हैं तो मेरा भी ड्यूटी है कि मैं इस क्षेत्र की राजनीति कर रहा हूं, तो मैं भी इसमें अपना परम कर्तव्य और बहुमूल्य समय दे करके और किसानों के सहयोग में खड़ा रहूँ हमेशा। मतलब कहने का मतलब जो सरकार की मंशा है, जो सरकार की योजना है, वो गाँव तक, नहर तक और उन तक पहुँचे जो उस समय उससे लाभान्वित हो सके, उसको लेकर आप है? जी बिल्कुल, हमारा यही है कि सरकार की नीतियों, सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने का उद्देश्य है और जल्दी से जल्दी उसको जनता को, किसान भाइयों को लाभ मिले, इसके लिए हम परसों भी कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। तो किसानों की समस्याओं को लेकर जो आज आप यहाँ हैं, अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं हैं, आप जूनियर अधिकारी से वार्ता आपने किया, क्या नहीं लगता है कि जब सीनियर अधिकारी से मुलाकात आपकी कभी होती है या नहीं? बिल्कुल होती है, टेलीफोन पे सीनियर अधिकारियों से बात हुई है और मैंने उन अधिकारियों को कहा भी है कि माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से जो सहयोग चाहिए आप लोगों को उसको भी मैं सहयोग कराने को तैयार हूं, ताकि हमारे क्षेत्र की जनता और किसान भाई बंधु को कोई भी तकलीफ न हो, उनकी सुविधा सरकार से उपलब्ध हो जाए। इस मिशन पे हम काम कर रहे हैं। वैसे यहाँ के एक्सीडेंट के बाद जो चर्चा होती है, लंबे समय से इसी पद पर, इसी जगह पर जमे हुए हैं, वो क्या लगता है कि वो बेहतर है आपकी नज़र में? नहीं, अगर लंबे समय से जने तो चेंज होती रहती है और बेहतर तो नहीं है। किसी को भी सरकारी कर्मचारी को 3 साल से 4 साल इससे ऊपर एक कुर्सी पर रहना ही नहीं चाहिए और नहीं रहेगा, हटेगा वो। इस पर सरकार की नीतियों में कामकाज चल रहा है और जो अगर पुराने हो गए हैं तो उनको कहीं ना कहीं दाएं बाएं शिफ्ट होंगे। अन्यथा ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या बार बार की है कि यहाँ अधिकारी मिलते हैं तो बार बार यही कहा जाता है, गोरखपुर में हैं, जांच में गए हैं तो हाई कोर्ट गए हैं, टीम एक साथ सर्वे कर रहे हैं, तमाम चीज़ें आती हैं, लेकिन कौन कहाँ है, किस कंडीशन में है, ये तो हम नहीं बता सकते। लेकिन विभाग ये बताता है कि साहब आज नहीं हैं, अभी बैठे थे, उठे हैं, चल दिए हैं, कहाँ है, कैसे, कोई रूल सिस्टम आपको यहाँ से विभाग का समझ में आता है? अब आज तो मैं आया हूँ खासतौर से विभाग में, बाकी टेलीफोन पे बात हो रही थी, तो अगर इसमें कुछ त्रुटियां होंगी तो अधिकारियों को कहा जाए कि भाई समय से ऑफिस में बैठे और सारे बातों को सुने और किसान भाइयों का निपटारा करें। जो अधिकारी नहीं सुनेगा तो उसके लिए तो सरकार में बहुत सारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार कार्रवाई भी उसके तहत तुरंत हो जाएगी। नहीं, सवाल ये भी है कि जैसे खासतौर पे माननीय महेंद्र सिंह जो मंत्री हैं इस विभाग से जुड़े, वो आपके अच्छे संबंध बताए जाते हैं, तो उस संबंधों को आप कैसे बेहतर करेंगे? उसको संबंधों को क्षेत्र के कामकाज के लिए इन्हीं अधिकारियों से, जो अधिकारी काम कराएंगे और समय से कराएंगे, उनके ऊपर जो बात हो टाइमली काम कराएं और करेंगे अधिकारी। ऐसा नहीं है, हम लोग की सरकार में जो भी काम कर रहे हैं
अधिकारी अच्छे काम कर रहे हैं। तो आपके आने से कुछ तस्वीर बदलेगी यहाँ की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बदलेगी तस्वीर, देखिए ना आप, बदलेगी। अभी 1 हफ्ते के अंदर पूरे क्षेत्र की नहरों में पानी आएगा और जो बाढ़ से संबंधित जो फ्लड में डैमेज हुआ है अभी मानसून के पहले फिर कंप्लीट होगा। अभी से एक एस्टीमेट बन रहा है, काम उस पर कार्रवाई चल रही है, तो कंप्लीट होगा। ठीक, तो अभी अवलेश कुमार सिंह से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने ये बताया है कि ये विभाग जो है, इस विभाग से जनता को उम्मीद है, किसानों को उम्मीद है, क्योंकि ये विभाग से जुड़े नहर हो चाहे फ्लड एरिया हो, ये यहीं से संचालित होता है। और ख़ासतौर पर आप देखे होंगे कि बैरिया विधानसभा क्षेत्र और फेफना विधानसभा क्षेत्र, ये ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, खास बांसडीह विधानसभा क्षेत्र, इन विधानसभा क्षेत्र में गंगा और घाघरा का एक तांडव होता है बरसात के दिनों में, कटान के दिनों में। तमाम किसान काश्तकार अपनी ज़मीन खो देते हैं गंगा और घाघरा में, और इसके बाद भी वो कहीं अपना इधर उधर रह के किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। ये समस्या नई नहीं, बहुत पुरानी है, लेकिन कभी कभी बार बार ये समस्या जरूर आती है कि समय अनुसार कोई काम यहाँ नहीं होता है, जिसको लेकर जनता और किसान और ख़ास तौर पर यहाँ के लोग काफ़ी परेशान रहते हैं कि आखिर तेज़ी से विकास कार्य क्यों नहीं होते। तो सरकार का ध्यान बस ये तरफ है कि जब भी बात करो तो यहाँ प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी काम होगा, कब होगा कैसे होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।